नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। दोस्तों, इलेक्शन की बातें करें और डासरा में अगर हम बात करें तो डासरा में प्रत्याशी तो लगातार प्रचार कर ही रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, जो लिस्ट बनाई हुई है उसका भी प्रचार कर रहे हैं। लेकिन प्रत्याशियों को समर्थन करने के लिए जो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं वो एक अलग बात हो जाती है। डासरे की अगर हम बातें करें और अगर हम हाजी आरिफ अली चेयरमैन की बातें करें तो उनके प्रचार प्रसार के लिए एक जो बड़ा चेहरा था वो कल भी नजर आया था, वारिस पठान जी की बात कर रहे हैं। लेकिन आज प्रेजेंट की अगर हम बातें करें तो हमारे साथ में शौकत अली मौजूद हैं, एमआईएम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में हैं। तो थोड़ी सी मुलाकात कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या देश का माहौल चल रहा है। डासरे में अगर बातें करें तो क्या कुछ इनको डासरा के अंदर नजर आ रहा है। आज आप डासरा के अंदर पहुंचे हैं और हाजी आरिफ अली चेयरमैन की हम बातें करें तो उनके निवास पर मौजूद हैं, तो किस तरह का माहौल आपको डासरा के अंदर लगा? देखिए, आज चूँकि मेरा प्रोग्राम था, जनसभा थी, लेकिन बारिश की वजह से वो स्थगित हो गई है। कल वारिस पठान साहब आए थे तो यहाँ की आवाम ने जिस तरीके से मोहब्बत दी है, मुझे तो लगता है कि इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो हाजी आरिफ साहब भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। चलिए, ये आपसे सवाल कर लेते हैं। अभी आपने कहा कि जिस तरह से जनसभा हुई है, काफी लोग वहां पर उमड़े थे, लेकिन क्या इस तरह से जनसभा करने से जो ये चेयरमैनी का पद है वो हासिल हो जाता है? क्योंकि देखिए, जनसभा जो है वो कोई भी जनसभा करे, लोग जाते ही हैं सुनने के लिए। तो आप जिस तरह से जनसभा कर रहे हैं और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, लोगों से वोटों की अपील भी कर रहे हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है, लोग कितना समर्थन कर रहे हैं हाजी जी को? देखिए, कोई भी आवाम अगर किसी भी पार्टी के जलसे में जाती है या किसी के बुलावे पे पहुंचती है वहां तक, तो जाहिर सी बात है कि ये मोहब्बत है लोगों के दिलों में, वरना लोग क्यों जाते इतनी बड़ी तादाद में। और भी लोग हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, उनके प्रोग्राम में कितने लोग होते हैं वो भी आपको पता होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। और देखिएगा, जनसभा ही एक ऐसा तरीका होता है जो एक साथ हम अपना मैसेज 2 3 4 हज़ार 5 हज़ार लोगों तक कन्वे कर लेते हैं। तो अच्छा है, ठीक है, बेहतर है, इंशाअल्लाह बेहतर रहेगा। ये जान लेते हैं आपसे, मौजूदा जो सत्ता बैठी हुई है, हमारी बीजेपी सत्ता में बैठी हुई है, तो आपको कितनी पसंद आती है वो? बस छोटा सा सवाल। मुझे पसंद आती है। हम्म, क्यों? नहीं पसंद आती है या नहीं, पहले तो ये बताइए स्पष्ट। देखिए, बीजेपी ने झूठ बोल करके आवाम से, और उत्तर प्रदेश की आवाम को आज भी बीजेपी धोखा दे रही है। झूठ की बुनियाद पर, मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पर इन्होंने वोट तो हासिल कर लिया, सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन अपने किए गए मैनिफेस्टो के एक सिंगल वादे को बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। आप बता दीजिए, ये लोग या तो देवालय या शौचालय, अगर ये लोग कोई तीसरी बात करते हैं तो आप मुझे बताइए। अच्छा अच्छा, अभी आपने कहा कि झूठ के साथ में जो है ये सत्ता में बैठ गई है। कहा जाता है कि झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, लेकिन ये कैसे चल रहा है कि पहले भी योगी जी सत्ता में बैठे हुए थे और फिर से योगी जी सत्ता में आ गए? हो सकता है कि कुछ विकास कार्य उन्होंने कराए, क्योंकि तभी तो सत्ता में बैठे होंगे ना। देखिए, 60 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत किया। जब कांग्रेस ने आवाम के साथ नाइंसाफ़ी की, धीरे धीरे लोगों ने उस चीज़ को समझा, रास्ते बने। बीजेपी जीत नहीं रही है, बल्कि बीजेपी को हराने की ताकत विपक्षी पार्टियों में नहीं है। विपक्षी पार्टी में वो दम ही नहीं बचा है कांग्रेस में कि वो बीजेपी को रोक सके। ना इनके पास कोई प्लानिंग है, ना स्ट्रेटजी है, कुछ भी नहीं है। और कोई तीसरा विकल्प आएगा तो इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को रोकेगा, आप देख लीजिएगा। चलिए, डासरा की फिर से आपसे बातें कर लेते हैं। डासरा में हालांकि देखिए तमाम पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी की बातें करें, बीजेपी की बातें करें, तमाम प्रत्याशी जो है मैदान में हैं। और उधर से हाजी जी भी एक जो है नया चेहरा तो नहीं कहेंगे क्योंकि पहले भी विकास कार्य कर चुके हैं, लेकिन विकास कार्यों पे जिस तरह से उंगलियां उठ रही हैं, कहा जाता है कि 5 साल ऐसे ही गवा दिए हैं, तो वो जो उंगलियां उठ रही हैं, वो जो आरोप लग रहे हैं, वो किस तरह से खत्म होंगे? अच्छा, आप मुझे बताइए कि कई बार से बता रहे हैं, आज़ादी के बाद से कोई पुल था जो 12 फीट का था, जिसको आपने चौड़ा करवाया, और बहुत सारे काम ऐसे थे। इन्होंने 100 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे आवास दिलवाया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना चली, 1000 आवास इन्होंने दिलवाया। मैं आया था अभी यहाँ पर, गरीब बच्चियों की शादी हर साल ये करते हैं।
हाँ, ये मैं मानता हूँ कि कभी भी कोई भी आदमी के पास जब कोई पद पोस्ट आता है तो वो ज़रूरी नहीं होता है कि हर किसी को खुश कर सके। समझ रहे हैं? कुछ काम हुआ है, ज़्यादा काम हुआ है, कुछ काम ऐसे जो शुरू हुए तो आचार संहिता लग गई। 2 साल कोरोना काल था, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो मिला जुला करके हाजी जी को तो 2.5 से 3 साल ही मिले। 75 सालों में अगर किसी भी चेयरमैन ने 2.5-3 सालों में इतना काम किया हो जितना इन्होंने किया है, तो आप बताइए। और हाजी साहब की मकबूलियत पिछले इलेक्शन से इस इलेक्शन में ज़्यादा है। पिछला इलेक्शन जब था तब मैं ही प्रदेश अध्यक्ष था पार्टी का, और आज भी मैं हूँ। तो पिछले इलेक्शन में क्या कंडीशन थी, बल्कि डासना ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की। आज के इलेक्शन में क्या कंडीशन है, वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। इस मर्तबा हम पिछली बार जितने वोट से जीते थे उससे डबल टिबल वोट से चुनाव जीतेंगे डासना इंशाल्लाह। और डासना के साथ साथ हम प्रदेश के अंदर इस मर्तबा बड़ी तादाद में अपने चेयरमैन जिता करके लाएंगे, अपने पार्षद सभासद। आप देखिएगा पिछली बार से कई गुना ज़्यादा हम जीत करके आए। डासना की अगर हम बातें करें तो किस कोई ऐसा प्रत्याशी है जो आपको लगता है कि हाँ हमारी टक्कर का है ये? यहाँ पर बीजेपी से मुकाबला है, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। बीजेपी को आप जो है कुछ मानते भी नहीं है, और फिर जब टक्कर की बात आ जाए तो बीजेपी सामने खड़ी हो जाती है। मैंने आपसे क्या कहा कि बीजेपी को रोकने की ताकत सपा बसपा कांग्रेस में नहीं है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को रोक सकती है। और इस बात को मैं साबित भी कर दूं आपको। हमारा जो वजूद है, हमारा जो केंद्रीय कार्यालय है, वो तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद में है। और हम आज से नहीं है, हमारी पार्टी 1957 से है। तब से आज तक, चाहे ये बीजेपी जनसंघ रही हो, चाहे अब बीजेपी है, वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाई। एक एमएलए जीता था, राजा सिंह। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्ट्रेटजी, उसकी रणनीति है कि वहाँ पर हम बीजेपी को कामयाब नहीं होने देते। सबसे पहला जो आपका सवाल कि मुसलमानों के हित की भी एमआईएम बात करती है, बिल्कुल करती है और करेंगे। अगर किसी के पेट में तकलीफ है तो वो आए सामने कहे कि हमको तकलीफ है इस बात की। अगर हमारी बात इन नाम नहाज सेकुलर पार्टी और बीजेपी के लोगों ने किया होता, हमारे साथ इंसाफ किया होता, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन इन लोगों की नाइंसाफ़ी के खिलाफ ही तो हमें उत्तर प्रदेश में आना पड़ा। इन्होंने एक भी वादा जो पूरा किया हो, इन्होंने जो भी अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों से किया। दूसरी सवाल आपका, जो बीजेपी आज मुसलमानों की बात कर रही है, यहाँ पर बीजेपी तो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रही है कि हम रिजर्वेशन देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे दुनिया भर। वहाँ तेलंगाना में अमित शाह, इनके जो होम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो जो 4% तेलंगाना में पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ये डबल स्टैंडर्ड है बीजेपी का। बहुत अच्छी बात है कि आज आप डासना के अंदर पहुंचे हैं और हाजी जी हैं इनको समर्थन करने के लिए। डासने का जो माहौल है उसको भी आपने देखा है, वोटों की भी अपील आप जो है जनता से कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ में जो प्रत्याशी हैं, थोड़ी सी उनसे भी मुलाकात कर लेते हैं, किस तरह का माहौल डासने में उनको नजर आ रहा है, क्योंकि समय भी नजदीक है। तो हाजी जी, ये आपसे जानना चाहेंगे, जनसभाएं आपकी लगातार चल रही हैं, तो किस तरह का रिस्पॉन्स जनता से आपको मिल रहा है? देखिए, ये तो कस्बे की जनता अच्छी तरह आपको बता चुकी है। कल का जो जन सैलाब उमड़ा था वारिस पठान साहब को सुनने के लिए, तो कल हमारी पहली मीटिंग थी और कस्बे ने ये सिद्ध कर दिया, अभी तक किसी भी बड़े से बड़े नेता की इतनी बड़ी मीटिंग हमारे कस्बा डासरे में नहीं हुई जितनी कल हुई थी। तो कल मुझे देख के बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मेरी 5 साल की जो मेहनत थी, कस्बे ने उसका जो है मुझे बहुत अच्छा श्रेय दिया है। तो मैं कस्बे का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कहा जाता है कि अगर चुनाव जीतना है तो भीड़ को अपनी तरफ जो है खींच लीजिए, तो ये सच है या नहीं? देखिए, भीड़ तो ऑटोमेटिक मेरे साथ है भाई, ये तो कल सिद्ध कर दिया ना। तो किसी के साथ आवाम नहीं है, आवाम मेरे साथ है, और जो दलाल किस्म के लोग हैं वो दूसरों के साथ हैं।
जो बिल्कुल गरीब और मजलूम हैं वो मेरे साथ है। चूंकि मैं 5 साल साने बसाने उनके साथ रहा हूं, तो इसलिए मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, और कल उन्होंने सिद्ध कर भी दिया इस बात को। तो आगे कुछ और भी प्लानिंग है, कुछ और सभाएं करनी है आप? देखिए, सभाएं होंगी अभी हमारी, तो हमारे जो बड़े लीडर हैं वो आएंगे। जैसे आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए बैठे हैं, लेकिन मौसम खराब होने के कारण जो है सभा नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह हमारे और बड़े बड़े जो लीडर हैं पार्टी के वो आएंगे, और सभा हमारी इंशाल्लाह बराबर चलेंगी। चलिए, देखिए डासना की जनता से आप वोट के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? किस तरह से वोट के लिए जो है उनको खुश करना चाहते हैं? किस तरह से अपने विकास कार्य गिनाना चाहते हैं? उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आरोपों की जो बौछार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और अगर इलेक्शन के वक्त की बात करें तो वो दिन पे दिन थोड़ा कम होता जा रहा है। तो वोट की अपील किस तरह से करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात है, तो ये तो बड़े बूढ़ों का कहना है कि जब हमने कुछ नहीं किया, भाई सारे मुखालिफ कहते कि हाजी आरिफ ने कुछ नहीं किया, फिर उनके पेट में दर्द क्यों होता है? भाई उनके लिए तो अच्छा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो अब तुम करके दिखाओ। लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो 3-3 बार सत्ता में रह गए, जिला अध्यक्ष रह गए। मैं चैलेंज के साथ कस्बे वासियों से ये कहता हूँ, 2 साल कोरोना में चले गए, पहले लगभग 8 से 10 महीने हमारे ईओ और बाबू की लड़ाई में चले गए, जो हमसे पहले उनकी लड़ाई हो रही थी पहले साल में जब हम चुन के आए। उसके बाद 2 साल कोरोना में चले गए। जिन लोगों ने यहाँ 3 बार सत्ता का सुख भोगा है, सरकार में रहे हैं और जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनके 15 साल के कार्यकाल से हमारा 3 साल का कार्यकाल मिला लो। अगर हमारा 21 हो तो हमें वोट दे देना, अगर 19 हो तो मत देना। और इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं है कि वो अपना टिकट भी नहीं बचा पाए। टिकट भी एक हमारा मेहताब कुरैशी है, बेचारा वो ले भागा। तो अब उनका कहीं नामो निशान नहीं है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। ना यहाँ हाथी वाले की चलने वाली बसपा की, ना यहाँ जो है साइकिल वाले की चलेगी, ना कोई निर्दलीय आएगा नंबर पे। बीजेपी वाले तो बेचारे 500 वोटों पे सिमट गए थे पहले। तो यहाँ तो एक तरफा चुनाव है, और कस्बे की जनता ने कल ये सिद्ध कर दिया बिल्कुल कि वास्तव में यहाँ पे मजलिस का परचम लहराएगा, और मजलिस को लोग दिलो जान से चाहते हैं डासने में। चलिए, एक तरफा चुनाव की आपने बात की है, वो वक्त बताएगा कि किस तरह का चुनाव होने वाला है। लेकिन ये एक अलग चीज देखी जा रही है कि डासना के अंदर चुनाव है, और प्रत्याशियों को समर्थन करने के लिए जो बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं, डासने का माहौल कुछ और ही नजर हो जाता है फिर। और ये भी जो है देखने वाली चीज है कि बड़े चेहरे इस इलेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या कुछ इफेक्ट डासना पे पड़ने वाला है इस चीज का, ये भी देखने वाला वक्त होगा। और ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहें। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।